अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2A की कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसका ताल्लुक सिंपल इंटरेस्ट से है और 11 और 12 का ताल्लुक कंपाउंड इंटरेस्ट से है। तो कोशिश करेंगे कि देखें, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। अ मैन इन्वेस्ट PKR 1,68,000 इन अ सेविंग प्लान दैट पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी एक शख्स है जो 1,68,000 किसी सेविंग प्लान में डिपॉजिट करवाता है और उस पर सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। फाइंड द टाइम टेकन टू ग्रो दिस इन्वेस्टमेंट टू PKR 1,89,000 कि इसी अमाउंट को जो कि 1,68,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अमाउंट ग्रो होके 1,89,000 बन जाए, यानी प्रिंसिपल से ये ए में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। लेट्स स्टार्ट। सिंपल है कि पहले गिवन डाटा लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास PKR 1,68,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, अमाउंट यानी जो अमाउंट बन जाएगी आफ्टर जो पीरियड, तो वो अमाउंट बन जाएगी 1,89,000। अब हमने टाइम फाइंड करना है कि इसको लिए कितना टाइम चाहिए होगा। अगेन आपको बताया था कि जब भी अमाउंट फाइंड करनी है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आपने यूज़ करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अमाउंट में आ गया 1,89,000, पी है हमारा प्रिंसिपल है 1,68,000 इंटू 1 प्लस आर है हमारा 0.05, क्योंकि 5% का मतलब है 0.05 टाइम्स टी हमने फाइंड करना है। अब इसको एक्सपेंड कर दें। 1,68,000 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो 168 आ गया, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1,68,000 किया तो 8,400 टी आ गया। अब ये 168 इधर आगे माइनस हो जाएगा, सो 1,89,000 माइनस 1,68,000 इज इक्वल टू 8,400 टी विच इज़ इक्वल टू 21,000, और 21,000 को हम यहाँ पे 8,400 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 2.5 ईयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसके आपको जनरल फार्मूला बता दूं कि जब भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें वो समझ लेते हैं। कि अगर हमें अमाउंट पता हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हमें खाली अमाउंट निकालनी हो और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, टाइम बताया हुआ होगा, तो इसका एक फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर टी रेज टू द पावर एन। अब यहाँ पे आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और टी का मतलब होगा कि कंपाउंडेड के बारे में बताया होगा कि कंपाउंड कैसे हो रहा है, ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, मंथली हो रहा है, वगैरह वगैरह। और जो एन की वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, ये देखिए मैंने लिखा है कि वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ पेमेंट्स, के साल के दौरान कितनी पेमेंट्स की जाएंगी, उसको एन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ समझाने के लिए कि अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा होगा तो सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 दफ़ा, तो जो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। यानी अगर हमने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि साल में 2 पेमेंट्स हैं और 3 साल हैं तो 2 3 ज़ा 6 पेमेंट्स बनेंगे, यानी एन की वैल्यू 6 होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे मज़ीद क्लियर कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, हमें अमाउंट दी हुई हो और प्रिंसिपल का पता होता है, इसका डिफरेंस लेके भी निकाल सकते हैं। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट को एक और निकालने का फार्मूला क्या है कि P इंटू 1 प्लस आर ओवर टी रिजर्व, यानी जो अमाउंट है वो पहले निकाल लें और फिर अमाउंट में से देखें प्रिंसिपल की अमाउंट को लेस कर देंगे, तब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हमें अमाउंट मालूम हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें अमाउंट का पता ना हो तो ये देखें अमाउंट का हम ये फार्मूला पुट करके यहाँ से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, किरण प्लेसेस PKR 5 लाख इन हर बैंक अकाउंट, कि किरण ने 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं। द बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। बैंक उसको 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब है जब ईयरली कंपाउंड होगा तो फिर हम एन की वैल्यू टी की वैल्यू 1 ले लेंगे। फिर फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, यानी हमें एन बता दिया कि 3 साल के बाद हमें कैसे होगा। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। पहले प्रिंसिपल अमाउंट है PKR 5 लाख, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है।
फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे P इंटू 1 प्लस आर ओवर टी होल की पावर n माइनस P। अब यहाँ पे R है हमारा 8% यानी 0.08 हो जाएगा, और T क्योंकि साल में एक ही दफ़ा ईयरली पेमेंट होनी है तो T की जगह 1 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। देखें प्रिंसिपल है हमारा 5 लाख, PKR 5 लाख इंटू 1 फार्मूले का प्लस 0.8 यानी 8% का मतलब हो गया 8/100 यानी 0.08 डिवाइडेड बाई टी का मतलब है क्योंकि ईयरली कंपाउंड होना है यानी टी की वैल्यू 1 आ जाएगी यानी 1 साल के लिए आ जाएगा। होल की पावर 3 यानी एन की वैल्यू है 3, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एन जो है वो नंबर ऑफ पेमेंट्स इन अ ईयर होता है, तो क्योंकि 3 साल में 3 पेमेंट्स होंगी लिहाजा पावर 3 हो जाएगी माइनस पी की जगह फिर 5 लाख आ गया। अब आगे कैलकुलेटर का काम है यानी 5 लाख ऐसे आ गया। अब 1 प्लस 0.08 होल की पावर 3 माइनस 5 लाख। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे 1.08 की पावर 3, फिर जो आंसर है उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट आ जाएगी 6,29,856। अब इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर आ जाएगी 1,29,856। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वगैरह में भी आएंगे, तो उसमें हम मज़ीद इसको एलेबोरेट करेंगे। तो ठीक